सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी, जहां पर आप सभी को आसानी तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी को कुछ अलग तरीके से अलग अंदाज में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाने वाले हैं, जैसा कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। वो कैसे, चलिए आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू कीजिए देखना और आप सभी को खुद ही पता चल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारा टॉपिक जो है क्या है, जीरो से, एकदम जीरो से इंग्लिश पढ़ने बोलने का सही तरीका मंत्र, यानी कि मंत्र की तरह होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 10 से 15 मिनट देना है रोज मेरे साथ। ऐसे ही रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जो भी है आसानी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को हम क्या सिखाने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना, बेसिक वर्ड है। इनके बिना आप इंग्लिश ना तो बोल सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो। तो इस सब का यूज कैसे करना है, अंग्रेजी में बात कैसे करना है, ये भी बताएंगे। साथ में इन सभी को पढ़ना कैसे, उच्चारण नियम के साथ हम बताने वाले हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही बने रहना है लास्ट तक वीडियो में, है ना। और फटाफट से वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो हमारा वर्ड है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो क्या है, छोटू सा वर्ड, जिसका इस्तेमाल आप लोग करते ही होइएगा। अगर नहीं करते हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए, जो कि है YES। ठीक है, अब देखिए Y से क्या होता है, Y से होता है या, और E से क्या होता है, एकले। ठीक है, E से एकले भी पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे पढ़ते ही नहीं है, लेकिन पढ़ना है आपको। और ऐसे क्या होता है, दंटी सा, तो हो गया यस। इसे क्या पढ़ेंगे हम, यस। और यस का मतलब होता है हाँ। क्या होता है यस का मतलब, चलिए इसको हम थोड़ा सा डबल करते हैं और आप सभी को पढ़ना बताते हैं। देखिए इसको पढ़ना है आपको हाँ। क्या पढ़ना है, यस मतलब क्या होता है, हाँ। ठीक है, याद रखना है, जब भी आपको हाँ बोलना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि Are you ready? Yes. Let's go. Yes. तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है एन और ओ। तो यहाँ पर एन का जो उच्चारण है आपको करना है ना, और ओ जो दिख रहा है उसका उच्चारण करना है ओ। तो हो गया नो। और नो का मतलब क्या होता है, तो नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब क्या होता है, नहीं। अब इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, जब भी आपको नहीं बोलना है तब, जैसे कि Do you want this? No. Not now? No. हाँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। क्लियर, चलिए अब देखिए जी और ओ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जी का जो उच्चारण हम करेंगे गा, और ओ जो दिख रहा है आपको उसका उच्चारण ओ करना है। तो इसे जो पढ़ने का गलती नहीं करना है, क्या पढ़ना है, गो। और गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब क्या होता है, जाना। अगर आप किसी को जाने के लिए कहीं पर भी बोलते हैं तो आप बोल सकते हो। कैसे इस्तेमाल करना है वो देख लीजिए। Are you ready? Yes. Go. Okay. चलिए, तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए BYE लिखा हुआ है, तो इसे बी का जो उच्चारण है ब करना है, YE का उच्चारण आय करना है। तो हो गया बाय। इसे हम पढ़ते हैं बाय। और बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है, अलविदा, या फिर आप बाय भी बोल सकते हो। और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो वो समझ लीजिए, जब भी आप किसी से विदा ले रहे हैं उस समय, जैसे कि I have to go. Okay. Bye. 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 चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है ओ और के, जो कि शॉर्ट फॉर्म है ओके का। तो इसे हम ओ का ओ ही पढ़ते हैं और के का के ही पढ़ते हैं, यानी कि ओके पढ़ना है इसे। और ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। तो जब भी आपको ठीक है बोलना है, ओके का इस्तेमाल करना है। जैसे देख लीजिए आप लोग कैसे करना है। Wait here. Okay. Okay. Thank you. Okay. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा, आप लोग छोटू सा वर्ड आप लोग देख ही सकते हो, ALL। अब इसका उच्चारण नियम क्या होता है वो समझिएगा। ए के बाद जब भी दो कॉन्सोनेंट रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट LL है ना, तो ए का जो उच्चारण क्या करना है आपको, ओ कर देना है। कर दिए, LL है तो फिर से हम लॉ पढ़ेंगे, तो हो गया ऑल। क्या पढ़ना है इसका, ऑल। और ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सब। क्या होता है ऑल का मतलब, सब, या फिर बोल सकते हो सभी। ठीक है,
तो इस तरीके से अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है आप लोग देख लीजिए जरा। Are all here? Yes. All ready? All ready? Yes. ठीक है, तो ऐसे करना है। अब चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा HI, जिसका इस्तेमाल किए बिना आप ना तो इंग्लिश में बात स्टार्ट कर सकते हो ना ही चैटिंग। तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा जब भी आप किसी से पहले दिन बार में मिलते हैं तो। ठीक है, H और I है तो इसे ही नहीं, इसे पढ़ना आपको हाय। क्या पढ़ना है? हाय। ठीक है, और हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है हाय का मतलब? नमस्ते। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से दिन में मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलना है? हाय। जैसा कि Hi. Hi. How are you? How are you? I'm fine. है ना, तो ऐसे ही देखना करना है इसका इस्तेमाल। अब BE है तो यहाँ पर बी का चयन करना है ब। क्या करना है? बी का चयन आपको ब करना है, और ई जब भी लास्ट में रहेगा तो उसका चयन दीर्घित हो गया बी। इसे हम क्या पढ़ेंगे? बी। और बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना होता है, याद रखना। बी मतलब होना। ठीक है, अब इस्तेमाल कैसे कर सकते हो वो समझ लीजिए। Be calm. Okay. Be ready. Be ready. Yes. चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है HELLO। तो एच का उच्चारण ह करेंगे और ई जो है ना उसका उच्चारण एकले करेंगे। डबल एल है तो हम ल पढ़ेंगे और ओ का उच्चारण ओ। तो हो गया हेलो। क्या पढ़ेंगे इसे हम? हेलो। और हेलो का मतलब होता है नमस्ते। हेलो का मतलब नमस्ते या फिर नमस्कार। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो वो समझ लीजिए। Hello. Hello. Hey, nice to meet you. You too. तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है SOON। तो एस का उच्चारण क्या करना है आपको? दंती स। और डबल ओ है, फिर भी डबल ओ है तो हम क्या करेंगे? दीर्घ उच्चारण करेंगे यहाँ पर। और एन से न तो हो गया सून। क्या पढ़ेंगे? सून। सून मतलब क्या होता है? जल्द या फिर जल्दी आप बोल सकते हो। ठीक है, किसी को अगर जल्दी बुलाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। When will you come? Soon. Okay. Soon. चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है? WHO। तो इसे हम पढ़ते हैं हु। डब्ल्यू का उच्चारण करना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। जैसे में आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं या फिर किसी व्यक्ति को पहचान ही नहीं रहे हैं तो उसके बारे में अगर पूछना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि आप लोग देख लीजिए। Who is he? My friend. Oh. Oh. Yes. चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? WHY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? वाई। क्या पढ़ते हैं? वाई। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। वाई का मतलब क्यों। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि इससे भी सवाल जवाब कर सकते हो आप लोग। ठीक है, Why is it closed? I don't know. Why? No idea. No idea. चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है LOVE। तो इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं? लव। लव मतलब क्या होता है? प्यार। लव मतलब प्यार या प्यार करना। ठीक है, अब किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, या फिर आपको किसी को इजहार करना है तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप स्पीकिंग के लिए। I love you. I love you too. You are special. Yes. नेक्स्ट वर्ड है हमारा GOOD। तो जी का उच्चारण ग करते हैं, डबल ओ है तो हर्षो, और डी का डा तो हो गया गुड। और गुड मतलब क्या होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, गुड मतलब अच्छा। ओके, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। जैसे में आप किसी को बोलना चाहते हो कि आप बहुत अच्छे हो या फिर कोई अच्छा काम किया, तो कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल आप कर सकते हो इसका। This is good. Very good. I like it. Me too. चलिए नेक्स्ट क्या है? HATE। तो एच का ऑप्शन ह और ए का ऑप्शन एक लिए टी से ट हो गया हेट। और हेट का मतलब क्या होता है? नफरत। क्या होता है? हेट का मतलब नफरत। ठीक है, अगर आप गुस्से में है ना, या फिर कोई खराब काम कर दिया, गड़बड़ कर दिया कुछ, तो आप नहीं बोलते मुझे इससे नफरत है। तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। I hate this. Me too. It's bad. Yes. चलिए
तो अब जो वर्ड है THANKS, तो TH का उच्चारण था और A का उच्चारण ए और N से अनुस्वार करना है, K का आधा का और S से दंडित सत हो गया थैंक्स। और थैंक्स का मतलब क्या होता है? थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है थैंक्स मतलब? धन्यवाद। तो जब भी आप किसी को आभार प्रकट करना चाहते हो, जब भी किसी को शुक्रिया अदा करना चाहते हो, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपको कोई मदद कर दे तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। Here you go. Thanks. Thanks. Welcome. Okay. चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है SAD। तो एस का उच्चारण दंती से करेंगे, क्या करेंगे? दंती से। और ए जो है ना उसका हम ए करेंगे और डी का ड तो हो गया सैड। यानी कि जब भी कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहेगा तो उसका क्या ए करना है, इसलिए हम सै पढ़ रहे हैं, ठीक है, सा नहीं। सैड मतलब क्या होता है? उदास। उदास या फिर आप दुखी बोल सकते हो, उदास या दुखी, ठीक है, उदास या दुखी, उदास या दुखी, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो बात करने के लिए, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए आपको, Are you sad? Yes. It's okay. Okay. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है? नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HIGH लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ते हैं हाई। क्या पढ़ते हैं? हाई। GH का उच्चारण करना ही नहीं है। हाई का मतलब क्या होता है? ऊंचा। क्या होता है हाई मतलब? ऊंचा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग में, आप लोग समझ लीजिए। कोई चीज़ ऊंचा है ना तो उसको बताने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे? It is high. Very high. Huh. Be careful. Okay. तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। BACK है, तो बी का उच्चारण ब और ए का उच्चारण ए और CK जब भी रहेगा साथ में तो क करना है, तो हो गया बैक। बैक मतलब क्या होता है? पीठ भी होता है या फिर पीछे भी होता है। दो तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये समझ लीजिए। Come back. Okay. Okay. Come back now. Yeah. Yes. चलिए अब जो वर्ड है SO, तो सो का मतलब होता है तो, इसलिए ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम तो। वैसे इसे हम पढ़ते क्या है? सो पढ़ते हैं, याद रखना क्या पढ़ते हैं? सो। तो सो का मतलब क्या होता है? ऐसा, ठीक है, या फिर तो होता है, इसलिए भी होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है समझ लीजिए। I was late. So, traffic was heavy. Okay. नेक्स्ट क्या है? FUN। तो इसे फुन नहीं, इसे पढ़ना है आपको फन। क्या पढ़ना है? फन। और फन का मतलब क्या होता है? मजा। क्या होता है फन मतलब? मजा। जैसे में आप किसी को बोलना है कि चलो मजे करते हैं, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो समझ लीजिए, या फिर बहुत तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। This is fun. Yes. Very fun. Very fun. अब NICE है, तो नीचे नहीं, इसे पढ़ना है आपको नाइस। क्या पढ़ना है? नाइस। क्यों? क्योंकि जब भी सी साथ में रहेगा तो उसको स पढ़ना है। तो नाइस मतलब क्या होता है? नाइस का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। किसी का बड़ाई करना है या फिर कोई अच्छा काम कर दिया, ठीक है, या कुछ भी आप अच्छा देख लिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो नाइस का। कैसे करना है समझिए। This is nice. Yes. Got what? Has been my head. Very nice. I like it. तो नेक्स्ट वर्ड है BAD। बी का ब और ए का ऑप्शन ए, डी का ड। आपको जस्ट पता है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहेगा तो एक ऑप्शन ए करना है, इसीलिए बैड पढ़ें। बैड मतलब होता है बुरा, ठीक है, बैड मतलब बुरा। जैसे में आपको बहुत खराब कोई चीज़ लगा, ठीक है, या फिर बुरा लगा, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। This is bad. Yes. Very bad. I agree. चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है HAPPY। तो एच का वचन ह और ए का वचन ए, डबल पी है तो प से युक्त करेंगे, वाई का वचन दीर्घ। तो ये हैप्पी। और हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। हैप्पी मतलब खुश। जैसे में आपको बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ या फिर आप खुश है, उस समय इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। I am happy. Me too. Very happy. Very happy. Yes. चलिए अब देखिए SMALL है, तो SM का वचन स्मॉल करना है, ए का वचन और डबल एल है तो ल पढ़ेंगे तो क्या स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। स्मॉल मतलब छोटा। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा।
तो जब भी आप कोई चीज़ छोटा चीज़ देखते हैं उसको बताना है तो आप इस तरीके से कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। It is small. Yes. Very small. Very small. नेक्स्ट है THINK। तो TH का वचन थ करेंगे, I का वचन हर्षी और N का अनुस्वार कैसे का तो हो गया थिंक। और थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। क्या होता है? सोचना, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। True. Think about it. Okay. Carefully. Think carefully. Yes. अब जो है वर्ड है MOVE। तो एम का वचन म, ओ का वचन क्या करना है? दीर्घ, सॉरी हाँ, वी से व, तो इसे हम पढ़ते हैं मूव। मूवे नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है? मूव। मूव मतलब क्या होता है? मूव मतलब होता है चलना, हिलना, डोलना को हम बोलते हैं मूव, ठीक है। जैसे में आपको किसी को चलने के लिए, जाने के लिए बोलना है तो मूव का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो। कैसे? इस तरीके से। Move forward. Okay. Move fast. Yes. चलिए अब जो वर्ड है MENY, ठीक है। तो एम का वचन तो म होता है, ए का वचन एकले और एन से न, वाई का वचन दीर्घित हो गया मेनी, ठीक है। तो मेनी का मतलब क्या होता है? मेनी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है मेनी मतलब? बहुत। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जब भी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहे तो इसका यूज कर सके, ठीक है। There are many people. Yes. So many. Wow. और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हो इस तरीके से, ये तरीका आप सभी को पसंद आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।